एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पाई पर स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। देखिए, जो हमारी पीवाईक्यू की सीरीज है उसी में आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है डिस्काउंट। देखिए, अभी हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ा, उसके बाद हम डिस्काउंट पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सिमिलर चैप्टर है तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो चलिए अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस पे। देखिए, हमारा क्वेश्चन है टू successive discount of 40% and 30% are equal to a single discount of। देखिए, हमें बताना है, उसमें हमें दो डिस्काउंट दिए गए हैं सक्सेसिव, एक तो 40% है, एक 30% है। तो हमें बताना है जो सिंगल डिस्काउंट होगा वो कितना होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले थोड़ा मैं इसका बेसिक आपको बताना चाहूंगी। देखिए, अगर हमें कोई दो डिस्काउंट दिए हैं X% एंड Y%, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट है, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा, देखिए जो हम परसेंटेज में यूज करते थे वही करेंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। बस यहाँ क्या होगा, यहाँ पे देखिए माइनस लग जाएगा, ठीक है, और जो भी ये वैल्यू आएगी परसेंटेज में, ये क्या होगी, हमारी डिस्काउंट होगी, सिंगल डिस्काउंट। ठीक है, बट अगर यहीं पे तीन डिस्काउंट दिए हो, देखिए जैसे X%, Y% एंड Z%, अगर तीन डिस्काउंट हमें देता है तब हमें क्या करना है, देखिए इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000। ओके, देखिए ये फॉर्मूला है, तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी परसेंटेज में आएगी, तो ये भी सिंगल डिस्काउंट होगा। ठीक है, और तीन में कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, हम ऐसा भी दो दो का पेयर भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो ये चीजें ज्यादा बेटर क्लियर हो पाएंगे आप। ओके, देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि दो है यहाँ पर, तो 40 प्लस 30 माइनस 40 इंटू 30 अपॉन 100। देखिए ये कट जाएगा, यहाँ से 4 दिया 12, ये हो जाएगा 70 माइनस 12, तो देखिए यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 58%। यही मेरा डिस्काउंट है, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एमपी ऑफ एन आर्टिकल was rupees 180 and it was sold at a discount of 15%. The discount in rupees is। देखिए इसका जो मार्क प्राइस है किसी वस्तु का वो है 180 रुपीज, ठीक है, उसमें 15% की छूट दी जाती है तब उसको बेचा जाता है। तो इन्होंने पूछा है कि जो 15% की छूट है उसे हमें रुपए में बताना है, कितने रुपए की छूट मिली। तो देखिए सिंपल है, 180 है, इसका हम 15% बस कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना छूट हमें मिलने वाली है। ठीक है, अब देखिए यहां से मैं करती हूँ तो 15 120 आएगा, और 15 का 15 और 27, ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा मेरा 0, तो इसका मतलब क्या होगा, आंसर मेरा जाएगा 27%। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A shopkeeper allows 40% discount on his goods. He further gives 20% discount. What is the single discount equivalent to these two successive discounts? अब देखिए इसमें क्या है, एक दुकानदार है, उसने जो भी अपना सामान है उस पर 40% की छूट देता है, वो फर्दर छूट देता है वो 20% की। ठीक है, हमें बताना है कि जो ये दो सक्सेसिव छूट दी गई है इनकी सिंगल छूट क्या होगी, सिंगल डिस्काउंट हमें बताना है। तो देखिए सेम ही क्वेश्चन है जैसा भी हमने पहले करा था, 40 प्लस 20 माइनस 40 इंटू 20 अपॉन 100। ठीक है, ये हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ से देखिए 60 माइनस के 8, इसका मतलब क्या रहेगा 52%। ठीक है, तो जो सिंगल डिस्काउंट हमारा आएगा वो आएगा 52%। तो देखिए ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द सक्सेसिव डिस्काउंट बाई 10%, 15%, then the single equivalent rate of discount is। देखिए यहाँ पे रेट ऑफ डिस्काउंट बोला हो या सिंगल डिस्काउंट बोला हो सेम ही बात है। ठीक है, देखिए एक 10% है, एक 15% है, और इसी में हमें सिंगल डिस्काउंट बताना है कितना होगा। तो देखिए ये भी सेम ही क्वेश्चन है, 10 प्लस 15 माइनस 10 इंटू 15 अपॉन 100, ये करेंगे हम। देखिए यहाँ से मेरे पास आएगा 25
-1.5, तो देखिए कितना हो जाएगा 23.5%। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा मेरे पास। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1790 रुपीज आफ्टर a 20% discount, then the mark price of the article is। हमें बताना है कि जो आर्टिकल है उसका मार्क प्राइस क्या होगा। 20% छूट देने के बाद जो उसने सेलिंग प्राइस लिखा है, देखिए वो ये है 1792 रुपए। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो इसका अंकित मूल्य है, मतलब जो मार्क प्राइस है वो क्या होगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले दिया है 20% की छूट है। देखिए 20% की अगर छूट दे रहा होगा तो बेच कितने में रहा होगा, देखिए सेल कितने में करेगा 80% पे। ठीक है, और उसने सेल किया कितने पे है 1792 रुपीज पर। ओके, अब देखिए इन्होंने पूछा है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा हमारे पास 100%, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1792 अपॉन 80 इंटू 100। ठीक है, ये हम कर सकते हैं आराम से। यहाँ करेंगे, देखिए 8 दूनी 16 मेरे पास आ जाएगा ये यहाँ से, फिर 8 दूनी 16, 8 चौक 32, ये आ जाएगा देखिए 2240 रुपीज। देखिए ये मेरा आंसर होगा, ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ क्लियरेंस सेल अ साड़ी whose marked price was 10490 is now sold for 9441 rupees. What is the discount percentage on the साड़ी। देखिए कोई क्लियरेंस सेल है, उसमें जो एक साड़ी है उसका जो मार्क प्राइस है वो है 10490 रुपीज। ठीक है, अब क्या है 9441 में उसको बेचा जा रहा है, मतलब वो सोल्ड कितने पे हो रही है, देखिए 9441 रुपीज में। तो हमें बताना है कि साड़ी पे जो डिस्काउंट होगा वो कितना परसेंट होगा। ठीक है, देखिए जो एमपी है मार्क प्राइस है उस पे है 10490। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो एसपी है वो कितना है 9441। अब देखिए कितने में, ये कितना डिस्काउंट है इस पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ से 9 और यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ 0 और यहाँ से आ जाएगा 1। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया कि जो डिस्काउंट हम कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं मार्च प्राइस पे। ठीक है, तो अपॉन एमपी आएगा 0490, क्योंकि परसेंटेज भी निकालना है तो इंटू 100। ठीक है, ये आ जाएगा से 1 टाइम, तो यहाँ से जो मेरा डिस्काउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 10%। ओके, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग अ न्यू ईयर सेल a shopkeeper offers a discount scheme to his customer: buy 5 sweaters, get 2 sweaters free. Find the effective percentage discount given by the shopkeeper. देखिए अभी क्या है, पहले हम देख रहे थे कि रुपए में हमें डिस्काउंट बताता था, या बताएगा कितने परसेंट पे हमें डिस्काउंट देना है। ठीक है, अभी हमें क्या बोला है, परसेंटेज नहीं दिया है, अब हमें खुद से परसेंटेज कैलकुलेट करना है। देखिए इसमें दिया है कोई नई साल की जो उनकी सेल लगी होगी। ठीक है, उसमें जो डिस्काउंट की स्कीम ऑफर है वो देखो कुछ इस टाइप से है। 5 स्वेटर है, 5 स्वेटर अगर आप खरीदते हैं तो आपको 2 फ्री मिलेंगे। ठीक है, 5 स्वेटर पे 2 फ्री मिलेंगे। अब देखिए इसमें सबसे पहले है कि हम एमपी कैलकुलेट कैसे करेंगे, मार्क प्राइस अगर हम देखेंगे तो क्या है। अब एक चीज समझने वाली ये है कि देखिए 5 स्वेटर दिए और 2 फ्री दिए। ठीक है, बट देखिए दुकानदार की साइड से कितना जा रहा है, 7 स्वेटर जा रहे हैं ना, तो 5 + 2 7। ठीक है, 7 स्वेटर उसने अपनी साइड से दिए, जिसमें से 2 के उसने पैसे नहीं दिया आपसे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 फ्री है, तो 2 डिस्काउंट होगा कितने पर 7 पर, तो 2/7 होगा। और क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू निकाली है तो 100%। ओके, तो देखिए यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा 28 4/7%। ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू देखिए आपको याद होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A shopkeeper on the eve of Diwali allowed a series of discounts on television sets. Find the selling price of a television set if the mark price of television is 1200 and successive discount are 15 and 10%. देखिए कोई दिवाली की सेल है। ठीक है, उसमें जो टेलीविजन सेट है उस पर कई प्रकार की छूट रखी गई है। ठीक है,
तो देखिए इसमें बताना है हमें कि इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, जहां पे मार्क प्राइस दे रखा है और उसके बाद दो छूट दे रखी है हमें, 15% है और 10% है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंगल डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। तो मेरे पास देखिए कितना आ जाएगा, 15 प्लस 10 माइनस 15 इंटू 10 अपॉन 100, ये आएगा। देखिए यहां से मेरे पास 25 माइनस 1.5 होगा, इसका मतलब 23.5%, ये आ जाएगा सिंगल डिस्काउंट। ठीक है, देखिए जो अंकित मूल्य है, जो एमआरपी है, वो कितना है, 1200 है। ठीक है, तो देखिए जो डिस्काउंट दिया हुआ 1200 में से दिया होगा, तो 1200 का मैं निकाल पाऊंगी, देखिए 23.5% यहां से मैं कैलकुलेट करूंगी। तो देखिए ये मेरे पास कितना आ जाएगा, यहां से मेरे पास आएगा 12 पंजे 60, 12 ते 36, 6 42 और 12 दूनी 24 और 4 28। ओके, यहां से आ जाएगा 282। तो देखिए यहाँ से 1200 में से मुझे माइनस करना है कितना, 282, ये मैं माइनस करूंगी यहाँ से। तो यहाँ आएगा देखिए मेरे पास 8, यहाँ से आ जाएगा 1 और इधर से आ जाएगा मेरे पास 9। ठीक है, तो देखिए यही मेरा आंसर होगा, तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मार्क प्राइस ऑफ अ बेड शीट इज 5000 रुपीज एट द टाइम ऑफ its sale. Two successive discounts of 10% and 5% are available. Find the selling price in rupees of the bed sheet. देखिए हमें सेलिंग प्राइस बेड शीट का जो है कैलकुलेट करना है। जहां पे देखिए इसमें बेड शीट का क्या था, एमआरपी कितना दिया था, 500 रुपीज। ठीक है, एमपी क्या है, 500 रुपीज है। ठीक है, और देखिए इस पे जो छूट दी गई है वो 10% और 5% है। तो 10 प्लस 5 माइनस के 10 इंटू 5 अपॉन 100। ठीक है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। देखिए ये कितना आ जाएगा, 15 माइनस 1.5, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 13.5%, ये मेरे पास आया। अब सबसे पहले देखिए मैं क्या करूंगी, जो एमपी है उसका मैं 13.5% निकालूंगी और वहां से माइनस कर देंगे हम लोग इसका 13.5%। हमने कैलकुलेट किया, देखिए 5 पंजे 25, 5 से 15 तो 17, 5 सेकंड 5 एक 6, ये आ जाएगा 67.5%, ये आया। सॉरी परसेंट नहीं है, ये रुपीज है। तो यहां से मैं माइनस करूंगी 67.5, ये माइनस कर दूंगी। देखिए यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 2 आएगा मेरे पास, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 4। ठीक है, ये 432.5 रुपीज है। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A shopkeeper marked an article at 5000 rupees. The shopkeeper allows successive discount of 20%, 15% and 10%. The selling price of the article is. देखिए इसमें भी जैसे मैंने आपको बताया था, 3 डिस्काउंट भी दे सकता है सक्सेसिव, एक्स वाई और जेड। उसमें मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया, तो हम उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका जो एमपी है वो हमें दे रखा है कितना, 5000 रुपीज। ठीक है, ये एमपी है। और यहाँ पे देखिए 3 डिस्काउंट दे रखे हैं, तो यहाँ से हम पहले सिंगल डिस्काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए एक हम ये भी कर सकते हैं, जैसे हम परसेंटेज में पहले किया करते थे। इसका मैं निकालूंगी, देखिए 20% डिस्काउंट है तो कितने पे बेचा जा रहा होगा, 80% पर। ठीक है, फर्दर हम निकालेंगे, यहाँ पे 15% डिस्काउंट है तो कितने पे बेच रहा होगा, 85% पर। ठीक है, यहाँ से 10% है तो फर्दर 90% पर बेच देगा। और देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ सकता है। ठीक है, बट देखेंगे तो हम कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा लग रहा है हमें, इसलिए हम दूसरा भी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे यहाँ से दूसरे तरीके से हम कैसे करेंगे, सिंगल डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे पहले। तो हम कितना आ जाएगा, 20 है, 15 है, 20 प्लस 15 प्लस 10 माइनस एक्स वाई है, देखिए यहाँ से तो मेरे पास आ जाएगा 15 दूनी 30, 300 प्लस बाई जेड है, यहाँ से आएगा 150 प्लस जेड एक्स है 200। ठीक है, अपॉन 100 है और प्लस एक्स बाई जेड। देखिए यहाँ से मैं इसे कैलकुलेट करती हूँ, 15 दूनी 30, 300 आएगा और ये 3000 रुपए यहाँ से अपॉन 10,000। ठीक, ये आ गया। यहां से मैं देखूंगी, देखिए मेरे पास कितना आ जाएगा, ये
45, यहाँ से 45 आएगा, माइनस यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 2, एक 3 और एक 3, 650। देखिए 650 अपॉन 100 आएगा यहाँ से, और यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, 3/10 ये आया। ठीक है, 45 माइनस 6.5 प्लस 0.3 ये आया मेरे पास। ओके, यहां से मैं देखूंगी तो 45.3 माइनस 6.5 आएगा। देखिए 13 में से 5, 8 आएगा मेरे पास, यहाँ से 14 में से 6, 8, और यहाँ से आ जाएगा 3। 38.8% जो है मेरे पास सिंगल डिस्काउंट आया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका कैलकुलेट करेंगे। देखिए 5000 का ये मैं यहाँ से कैलकुलेट करूंगी, इसका 38%। परसेंटेज से देखिए 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ से 1 जीरो, ये जाएगा पॉइंट। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 4 44, 5 दिए 15 और 4 19, ये आ जाएगा देखिए 1940। अब देखिए क्योंकि एमआरपी कितना था हमारे पास 5000, इसमें से मैं 1940 माइनस करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 06, यहाँ से आ जाएगा 0, यहाँ से 3060। देखिए ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा मेरे पास, तो ये मेरा आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे, देखिए आज हम यहीं तक रखेंगे, बाकी का जो भी है हमारा अब हम कल करेंगे, कल की क्लास में। ठीक है, कल की क्लास में मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगी आपको और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगी। तो आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।